बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने सॉल्व करना है, काफ़ी बच्चों ने डिमांड की और काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन थी, तो आज हमने सॉल्व करना है 2.5 क्लास 9 बुक नेशनल बुक फाउंडेशन। वेलकम टू आवर एकेडमी वजाहत क्लासरूम। बच्चे 2.5 को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ रूल्स का पता होना चाहिए, और वो रूल कितने हैं? टोटली 3 रूल्स हैं जिसको आपको पता होना चाहिए। पहले को कहते हैं पावर रूल्स। पावर रूल्स क्या कहते हैं? बेसिकली अगर मैं इसकी डिफिनेशन में थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये एक्सपोनेंट इक्वल द एक्सपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय द लोगरिथम ऑफ द बेस नंबर। बेसिकली क्या होता है, इसको अगर मैं फार्मूला लिखूँ या मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि log बी एम इज़ इक्वल टू, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे है n, ठीक है। और ये जो है बेसिकली ये पावर कहते हैं। इसको पावर रूल क्यों कहते हैं कि जब आप इस लॉ को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो ये पावर है ये पहले आ जाएगा, बन जाएगा लॉग, यानी कि n लॉग आपके पास बन जाएगा कि b और साथ में m। अब इसको मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास सवाल आ जाए यहाँ पे, लेट सपोज कि log 2 की पावर 3, तो इसको मैं रिजॉल्व कैसे करूँगा? मैं इसको हल कर सकता हूँ कि मेरे पास जो 3 है ये पहले आ जाएगा और log की 2 जो है ये बाद में आ जाएगा। ये बहुत सिंपल रूल है, ठीक है। आपने क्या करना है कि पावर में जो कुछ भी होगा वो log से पहले आ जाएगा और आपके पास log और जो रिमेनिंग टर्म होगी, जो रिमेनिंग वैल्यू होगी वो आपके पास आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास प्रोडक्ट रूल। अगर आप देखिए लफ्ज़ प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें मल्टीप्लिकेशन की केस होगी। यहाँ पे मैं साइड पे लिख लेता हूँ कि पावर में क्या हो जाता है, जो आपके पास पावर होती है वो स्टार्ट में आ जाती है और log 2 यानी कि जो रिमेनिंग वैल्यू होती है वो आ जाती है। प्रोडक्ट रूल कहते हैं कि मल्टीप्लाई रूल को, ठीक है। यानी कि बेटा आपके पास मल्टीप्लिकेशन में होगी कोई ना कोई वैल्यू और आपने उस मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू को क्या करना है, एडिशन में कन्वर्ट करना है, यानी कि प्लस में कन्वर्ट करना है। तो ये अमूमन आपको इस तरह नज़र आएगा कि लॉग आपके पास होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे होगा कि a मल्टीप्लाई बाय b, या आपके पास हो सकता है कि लॉग, अगर मैं बुक के हवाले से लिखूँ तो m मल्टीप्लाई बाय n आपके पास आएगा। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? ये जो आपके पास मल्टीप्लाई है ना बच्चे, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और लॉग जो है वो दोनों टर्म के साथ आ जाएगा। तो ये बन जाएगा log a और प्लस log आपके पास बन जाएगा b। सेम अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं तो मेरे पास बन जाएगा log m प्लस log आपके पास बन जाएगा n। फॉर एग्जांपल मैं एक सवाल एग्जांपल भी देता हूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सवाल है कि है, लेट सपोज कि log, लेट कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं कि लेट सपोज मैं कहता हूँ 9 और मल्टीप्लाई बाय t है, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो बन जाएगा log 9 प्लस log t। अब इसमें कुछ बच्चे, कुछ नहीं, मैं समझता हूँ बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपके पास अगर सवाल आ जाए log 9 और t, तो बेटा ये जो 9t है ना ये बेसिकली आपस में मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। यानी कि मल्टीप्लाई किस तरह हुआ है? प्रोडक्ट रूल में आपने पढ़ा होगा, इसको डॉट रूल भी कहते हैं बाज़ औक़ात, कि अगर किसी भी वैल्यू के दरमियान में डॉट आ जाए या इसको ऐसे लिखा जाए तो वो बेसिकली मल्टीप्लाई होता है। आप अपने नाम की एग्जांपल दे सकते हैं। अगर मैं अपने नाम की भी एग्जांपल दूं तो बहुत सी चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई होकर मेरा नाम बना हुआ है, ठीक है। तो इससे साबित हुआ कि जब भी मल्टीप्लिकेशन का केस होगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में? एडिशन में। और याद है कि अगर वो एडिशन हो तो वो कहे कि इसको दोबारा कंबाइन करो तो वो दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। ये भी एग्जाम्पल बता देता हूँ। लेट सपोज मेरे पास हो log 9 प्लस log t। इसी सवाल को मैं दोबारा रिवर्स करूं और वो कहे कि इसको दोबारा रिवर्स करके जो है किस में लेके आए, आप कंबाइंड फॉर्म में लेके आए, तो सिंपल आप कह देंगे log 9 और t, ठीक है। उसके बाद है बच्चे जो थर्ड रूल है इसका, वो उसको कहते हैं क्वोशंट रूल कहते हैं, ठीक है उसको। अब क्वोशंट रूल को आप डिवाइड रूल भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसको आप डिवाइड रूल भी कह सकते हैं। अमूमन इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं बेटा वो डिवाइड में आपको नहीं पाए जाएंगे। आज एक बच्चे ने सवाल भी किया था हमसे कि सर अगर डिवाइड और माइनस, ये नहीं, इस तरह कोई भी सीन नहीं होता बेटा। ये हमेशा फ्रैक्शन फॉर्म में होगा, हमेशा जो है आपके पास ये फ्रैक्शन फॉर्म में होगा। लेट सपोज मैं खुद एग्जाम्पल दूँ, ये हो सकता है कि log फॉर एग्जाम्पल 9 डिवाइडेड बाई 5, इस फॉर्म में हो सकता है, यानी कि हमेशा आपके पास ये फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा। अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? जब भी आपके पास बेटा डिवाइड आ जाएगा ना तो डिवाइड हमेशा तब्दील होता है माइनस पे, तो ये याद रखना है आपने। तो आपके पास क्या बन जाएगा? log 9 माइनस log आपके पास आ जाएगा 5। अगर वो कहे कि इसको दोबारा कंबाइन करें आप, ठीक है, तो आप कंबाइन कैसे करोगे? इसी को दोबारा रिजॉल्व करके लिख सकते हैं आप कि log एक कॉमन आ जाएगा, 9 डिवाइड बाय 5 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम जाते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ताकि हम इसको फर्दर सॉल्व करें और हमारी प्रैक्टिस के साथ साथ हो जाए, ठीक है बेटा। पास एक्सरसाइज 2.5 का पहला सवाल है कि यूज़ लॉ ऑफ लोगरिथम टू एक्सपेंड द फॉलोइंग। अच्छा, आपने ना इस लफ्ज़ पे बड़ा गौर देना है कि एक्सपेंड का मतलब होता है खोल देना या एक चीज़ को एक्सपेंड करना, फैला देना, ठीक है। और अगर मैं सवाल देखूँ बेटा तो मेरे पास सवाल है log 9 और t, ठीक है।
अब इसको मैं सॉल्व कैसे करूँगा, तो अगर मैं देखूँ बेसिक कंसेप्ट मैंने साथ साथ यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। और सेम जो एग्जांपल थी मैंने यहाँ पर एग्जांपल भी करवाई, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सोल्यूशन लिखेंगे। ये मेरे पास है log 90, तो मैं इसको लिख लूँगा कि मुझे पता है भाई प्रोडक्ट रूल जो है वो क्या कहता है कि अगर आपके पास दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो आप उस मल्टीप्लाई को किस में कन्वर्ट करो जी। आप बोलोगे सर जी इसको हम कन्वर्ट करेंगे प्लस में, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे log 9 प्लस log आपके पास बन जाएगा t। ये इसका बेटा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, इसके पार्ट 2 की तरफ। चलो बच्चे इसी के हम बढ़ते हैं, इसी के पार्ट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 2 में कहता है आपके पास कि log 59 डिवाइडेड बाय s। अब अगर मैं देखूं तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, डिवाइडेड के फॉर्म में है, क्वेश्चन फॉर्म में है। तो इसमें मैंने एक क्लास पढ़ा था क्वेश्चन फॉर्म का कि अगर आपके पास आ जाए फॉर एग्जांपल log m डिवाइडेड बाय n, तो मैं इसको किस में कन्वर्ट कर देता हूँ, डिवाइड को हमेशा बच्चे मैं किसको प्लस में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो इधर भी बेटा वही सीन हो जाएगा, मैं लिख लूँगा बेटा log 59 प्लस log s। आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं बेटा पार्ट नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 है log 5p क्यू स्क्वायर और डिवाइडेड बाय मेरे पास है xy की पावर 3। किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि सर इंपॉर्टेंट भी साथ साथ बताया करें, तो बेटा इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन 2.5। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अभी भी रिपीट हो चुका है, ठीक है। खैर इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं इसका सोल्यूशन। अब अगर आप देखें तो एक तो log है, ब्रैकेट में एक वैल्यू है, साथ में नीचे भी एक ब्रैकेट में वैल्यू है। तो इसको दो तरीके से हम हल करेंगे, ठीक है। मैं बताता हूँ। पहले मैं लिखूँगा इसको log, ये जो है बेसिकली सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्ट रूल यहाँ पे लग रहा है, तो मुझे पता है प्रोडक्ट रूल किस में अप्लाई होता है बेटा, कन्वर्ट हो जाता है प्लस में। तो बन जाएगा log 5 प्लस log p प्लस log q का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये बन जाएगा बेटा log x प्लस log y की पावर मेरे पास आ जाएगा 3। ओके, अब मैं क्या करूँगा, ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन से मुराद क्वेश्चन रूल आ गया दोबारा से। अब इसको मैंने कन्वर्ट करना है और मुझे पता है बेटा फ्रैक्शन जब भी इस तरह आपके पास डिवाइड आ जाए तो वो वैल्यू, ये पूरी की पूरी वैल्यू माइनस में कन्वर्ट हो जाती है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि log 5 प्लस आपके पास बन जाएगा log p प्लस log q का स्क्वायर, ये पूरी की पूरी वैल्यू किस में चली जाएगी, माइनस में। तो मैं ये कहूँगा कि आप पहले माइनस लिखो और ये पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पे लिख लो, ताकि इसमें दरमियान में प्लस आ रहा है उसकी कन्फ्यूजन हमारे पास ना रहे, ठीक है। ये मैंने लिख लिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा बेटा log आपके पास आ जाएगा 5 प्लस log p प्लस, ये देखिए पावर रूल यहाँ पे लग जाएगा, पावर वापस आ जाएगी, बन जाएगा बेटा log q प्लस माइनस माइनस log x प्लस माइनस माइनस, बट यहाँ पे पावर है, पावर आगे आ जाएगी 3 log y आंसर। बेटा यही मेरे पास जो है आपकी बुक के मुताबिक आंसर है, ठीक है। अच्छा बच्चे इसी का पार्ट नंबर 4 है मेरे पास के अंडर रूट आ गया मेरे पास log 53.3 और 46.4। तो सबसे पहले बेटा मैं हल करूँगा, मेरी कोशिश होगी कि अंडर रूट को हम हल करें, ठीक है। तो अंडर रूट को हल करने का अगर आपको पता हो कि ये तो log आएगा, ठीक है। अंडर रूट की इस वक्त वैल्यू क्या है, 1/2 है, यानी कि जो आपके पास नॉर्मल अंडर रूट होता है उसकी जो वैल्यू होती है बेटा वो हमेशा रखिएगा 1/2 होती है। तो ये बन जाएगा 53.3 डिवाइडेड बाय 46.4 और ये पावर जब अंडर रूट जब ख़त्म होगी तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1/2। ओके, अब यहाँ पे दोबारा वो पावर रूल बन गया, यानी कि log m की पावर n, और n जो है वो हमेशा पहले आ जाता है और log आपके पास बन जाता है m। तो यहाँ पर इसको हम हल करेंगे, कैसे हल करेंगे, ये बन जाएगा 1/2 और log 53.3 डिवाइडेड बाय 46.4 मेरे पास आ जाएगा और ये ब्रैकेट आपके पास क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। अब आगे आपका यहाँ पे बहुत इजी है, दोबारा क्वेश्चन रूल आ गया, डिवाइड रूल आ गया, जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था। तो सिंपल हम जो है डिवाइड को कन्वर्ट करेंगे किस में, तो बन जाएगा log 53.3 माइनस log 46.4 और ब्रैकेट जो है आपके पास ये बरकरार रहेगी। यहाँ तक आपका आंसर है बेटा। अब हमने क्या करना है कि इसी का पार्ट नंबर हमने 4 करना है, ठीक है। अगर हम बेटा पार्ट नंबर 4 देखें ना तो वो भी इंतहाई आसान है, जहाँ पे आपका पहले प्रोडक्ट रूल्स लगा हुआ है सारा का सारा, उसके बाद क्वेश्चन रूल लगा हुआ है, फिर आपने अंडर रूट पे ख़त्म करना है।
तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि क्या कहते हैं कि पावर रूल बाद में ख़त्म करूँगा, पहले मैं क्वेश्चन ख़त्म करता हूँ। तो यहाँ पे जब मैं लॉग अप्लाई करूँगा इस पर, तो ये बन जाएगा बेटा log 5 की पावर 2 प्लस log t की पावर 2 प्लस log a और 1/3। ये डिवाइड है, क्वेश्चन है, डिवाइड किस में कन्वर्ट होता है? आप कहेंगे सर जी डिवाइड जो है वो माइनस में कन्वर्ट होता है, और उससे पहले हमने अंडर रूट ख़त्म करना है। तो ये बन जाएगा 4.4 और t b की पावर 3 और ये बन जाएगा 1/3 बन जाएगा, ठीक है। अब जब यही लॉग इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास लॉग आ जाएगा, क्योंकि लॉग आपने दोनों पे लगाना है। नेक्स्ट क्या होगा, ये डिवाइड जो है ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा log 5 2 प्लस log, अभी पावर हम बाद में ख़त्म करते हैं, ठीक है, t2 प्लस log a और 1/3 माइनस क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन था, डिवाइड था, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा log, अभी ये पूरा लिख रहे हैं, इस पे लॉग जब इम्प्लीमेंट करेंगे प्लस में चला जाएगा log 4.4 प्लस log t प्लस log b की पावर 3 और 1/3। ये 1/3 वैसे आगे नहीं चाहिए, लेकिन चलो हम इसको नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। ये क्या किया मैंने, बेसिकली ये सारा जो है मल्टीप्लाई हो रहा था, ये एक अलग टर्म है, एक अलग वैल्यू है, और ये अलग है और ये अलग है, तो इनके दरमियान कोई वैल्यूज़ नहीं है, डॉट डॉट है, मतलब ये प्रोडक्ट है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, पावर रूल लगाऊंगा, ये 2 पहले आ जाएगा, 2 log 5 प्लस 2 log t प्लस 1/3 log a प्लस माइनस आपके पास बन जाएगा माइनस log, अच्छा 1/3 आ गया ना चाहिए, ठीक है, और 1/3 आ जाएगा, 1/3 log 4.4। अच्छा ये 1/3 जब आगे आएगा ना, यहाँ से एक स्टेप मैं जो है मिस कर रहा हूँ, ये 1/3 इस तरह आ जाएगा 1/3 और ये आ जाएगा log 4.4 प्लस log t प्लस log b की पावर 3, ठीक है। अब ये नहीं कि अभी 1/3 इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, तीनों के साथ मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। खैर अब क्या आ जाएगा, ये 1/3 log 4.4 यानी कि 1/3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो, अब ये 1/3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो बन जाएगा प्लस 1/3 log t प्लस, अच्छा इधर भी 1/3 इसके साथ तो मल्टीप्लाई हो गया, ये देखिए 1/3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पे पावर है और ये पावर आगे आ जाएगी, तो जब ये आगे आ जाएगी यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 और ये बन जाएगा आपके पास log b बन जाएगा आपके पास, ठीक है। अब ये 3 इस 3 के साथ आपके पास कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग जितने भी टर्म हैं वो आपके पास आंसर आ जाएगी, यानी कि 2 log 5 प्लस 2 log t प्लस 1/3 log a माइनस 1/3 log 4.4। अच्छा एक और यहाँ पे मिस्टेक हुई हमसे, प्लस माइनस माइनस होना चाहिए, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस होना चाहिए, कन्वर्ट होना चाहिए, तो बन जाएगा -1/3 log t माइनस, ये ख़त्म हो गया, मतलब ये ख़त्म हो गया तो सिर्फ आपके पास बन जाएगा log b। तो यहाँ तक आपका आंसर है। अच्छा इसी के साथ बेटे हम चलते हैं इसी के पार्ट नंबर 6 की तरफ, ठीक है। तो पार्ट नंबर 6 में भी वही है, पहले आपने अंडर रूट ख़त्म करना है, ठीक है, उसके बाद आपने प्रोडक्ट्स या क्वेश्चन रूल्स को ख़त्म करना है। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा बेटा लॉग, जब इस पर इम्प्लीमेंट करूँगा ये बन जाएगा log 7 की पावर 2 t की पावर 3। अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा, अभी सिर्फ और सिर्फ मैं अंडर रूट ख़त्म कर रहा हूँ। टीचर्स ने आपको बताया होगा, मैं भी बता देता हूँ साथ ही साथ कि अंडर रूट जब हम खत्म करते हैं तो उसमें जो भी अंडर रूट की पावर होती है ना, ये इसके मल्टीप्लाई 1/5 नहीं कि 1 पावर में आ जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बेटा अंडर रूट है वो है अंडर रूट पावर है 5 और ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें 1/5 में, ठीक है। खैर आगे हम जाते हैं। अब क्या होगा आपके पास कि आप लॉग इम्प्लीमेंट कर देंगे। जब आप लॉग इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके पास ये दिखे ना, वो पावर रूल बन गया ना। कैसे? मेरे पास होता था log m और n, तो n पहले आ जाता था और मैं लिख लेता था इसको log m, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगी कि 1/5 पहले आ जाएगा, ये 1/5 पहले आ गया। फिर क्या होता था log, ये देखो log, फिर मेरे पास क्या होता है m, ये पूरा मेरे पास क्या है m, तो ये बन जाएगा 7 2 t3 और p और डिवाइडेड बाई d की पावर 6 और p की पावर 2, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, जब मैं लॉग इस पर इम्प्लीमेंट करूँगा ना, तो पहला रूल क्या आपने याद रखना है कि हमेशा डिवाइड पहले ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो ये 1/5 जो है इसको मैंने फिलहाल साइड पे रखा, और जब लॉग इम्प्लीमेंट होगा तो आपने क्या लिखना है, एक ब्रैकेट लिख लेना है। तो ये बन जाएगा बेटा log 7 की पावर 2 और ये बन जाएगा बेटा t की पावर 3, ये बन जाएगा बेटा p माइनस, ये बन जाएगा log d की पावर 6 और ये बन जाएगा p की पावर
2, ठीक है। खैर नेक्स्ट अच्छा इक्वल टू का साइन लाजमन डालिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बन जाएगा मेरे पास इक्वल टू, आगे जाएंगे तो अब ये यानी कि मेरे पास ये पावर्स हैं और साथ ही साथ मल्टीप्लाई भी हो रहा है। अब इसको ख़त्म करना है। पहले मैं पावर नहीं ख़त्म करूँगा, पहले मैं जो क्वेश्चन ये जो प्रोडक्ट रूल है इसको ख़त्म करूँगा, यानी कि बन जाएगा log 7 की पावर 2 प्लस log t की पावर 3 प्लस log p माइनस log d की पावर 6, ये भी प्लस में चला जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस log आपके पास बन जाएगा p की पावर 2। घबराना नहीं है, ये माइनस क्यों आया, क्योंकि जब ये मल्टीप्लाई किस में जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस आपके पास आता है माइनस, ठीक है। तो प्लस माइनस मैंने डायरेक्ट लिख लिया आपके पास यहाँ पे माइनस और ये ब्रैकेट आपके पास बंद। अब आपने पावर रूल लगाना है, जो कि यहाँ पे मैं ऊपर भी बता चुका हूँ कि n log m आपके पास पावर आगे आ जाता है, ठीक है। तो खैर ये बन जाएगा आपके पास 1/5, ये 2 आगे आ जाएगा, यानी कि 2 log 7 प्लस 3 log t प्लस log p माइनस 6 आगे आ जाएगा, log d माइनस 2 आगे आ जाएगा, log p और ये ब्रैकेट बंद। सर ब्रैकेट क्यों डाल रहे हैं, ब्रैकेट इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि बाहर मेरे पास एक पावर है, एक मेरे पास 1/5 फ्रैक्शन है, उसको अब मैं क्या करूँगा, इन सब के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ, ठीक है। यानी कि ये 1/5 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, ये सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 2 1 2। अच्छा इसको इस सीक्वेंस में आप देखना, ठीक है, जैसे मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 1 2 डिवाइडेड बाय 5, ये बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 5 log 7 प्लस ये 3 1 3 डिवाइडेड बाय 5 log t प्लस यहाँ पे 1 है, 1 1 1 1 डिवाइडेड बाय 5 log p प्लस माइनस माइनस 6 डिवाइड बाय 5, क्यों, क्योंकि 1 6 6 और ये बन जाएगा log d प्लस माइनस माइनस 2 1 आपके पास बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 5 और ये बन जाएगा log p। बेटा ये आपके पास आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा बेटा चलते हैं इसी के लास्ट पार्ट की तरफ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा एक चीज़ जो आपने माइंड में रखनी, मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है तो काइंडली उसको इग्नोर करिए, जस्ट कंसेप्ट और जस्ट सोल्यूशन पे फोकस कीजिएगा, ठीक है। तो पहली बात ये कि लॉग जब इम्प्लीमेंट करूँगा तो आपके पास पावर आगे आ जाएगी, ये मैं बार बार हर एक वीडियो में हर एक सवाल में बता चुका हूँ। तो बन जाएगा टी लॉग और आपके पास बन जाएगा ये अंडर रूट के साथ ही कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट अंडर रूट ख़त्म करेगा तो अंडर रूट की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/3 और अभी इसको फिलहाल मैं बाकी किसी को भी नहीं छेड़ रहा। क्यों नहीं छेड़ रहा, क्योंकि मैंने इस पर लॉग नहीं लगाया, जब मैं लॉग लगाऊंगा तो इसको मैं छेड़ लूँगा। खैर अब मेरे पास है ये अंडर रूट 4, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें 1/4 में, और ये a का स्क्वायर और b अभी यहाँ तक बरकरार है। अब मैं इस पर लॉग इंप्लीमेंट करूँगा, जब मैं लॉग इंप्लीमेंट करूँगा तो सबसे पहले मैं इसको क्वेश्चन रूल यानी कि जो फ्रैक्शन फॉर्म है इसको ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, और जब भी आप डिवाइड ख़त्म करते हो तो याद रखना हमेशा ब्रैकेट आपने स्टार्ट करना है। तो बन जाएगा लॉग आपके पास 5.512, इसको ब्रैकेट में लिख दे तो बेहतर रहेगा क्योंकि पावर है ऊपर 1/2, और ये आ जाएगा pm 1/2 और ये माइनस में चला जाएगा माइनस लॉग, ये पूरी की पूरी वैल्यू एक ब्रैकेट में सॉरी ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है इसको साइड पे लिख लो, ब्रैकेट लिख लो बेहतर रहेगा आपके पास। खैर ये बन जाएगा 5.91 और 1/4। अभी मैंने इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, तो ये मैं साथ ही साथ माइनस में पूरी वैल्यू लिख के ले आया, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा मेरे पास कि मैं इसको लिखूँगा t, अब लॉग लगाने जा रहा हूँ, ठीक है। ये बन जाएगा आपके पास कि लॉग 5.512 1/2 प्लस लॉग p, सर प्लस कहाँ से आया, मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, और मैं बार बार हर एक पार्ट में साथ साथ बता रहा हूँ, ठीक है। ये बन जाएगा प्लस आपके पास लॉग m 1/2, ये माइनस है, इसको मैं ब्रैकेट में लिखूंगा तो बेहतर रहेगा माइनस, ये बन जाएगा लॉग 5.91 की पावर 1/4, ये प्लस में चला जाएगा प्लस लॉग a की पावर 2 और प्लस लॉग b। ये देखो ब्रैकेट लगाने का ये फ़ायदा है कि आपके पास ये प्लस माइनस माइनस आपको समझ आ जाएगी, ठीक है, कि हम इसको प्लस माइनस करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है जो अगली वैल्यू की आपके पास माइनस होती जाएगी, ठीक है। अब ये मेरे पास आ जाएगा t और डायरेक्ट मैं पावर रूल लगा रहा हूँ, पावर आगे आ जाएगा, यानी कि लॉग 5.12 प्लस लॉग p प्लस ये 1/2 आगे आ जाएगा, 1/2 आगे आ गया तो आपके पास आ गया लॉग m प्लस माइनस माइनस 1/4 आगे आ गया तो आपके पास आ गया लॉग 5.91 प्लस माइनस माइनस 2 आगे आ गया तो बन गया 2
log a प्लस माइनस माइनस मेरे पास बन जाएगा log b। ठीक है, अब वही कंडीशन आ गई कि आपने t को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करना है, और इस केस में आपके पास जो मल्टीप्लिकेशन का केस है वो इस तरह है कि t मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो t 1 आपके पास बन जाएगा t डिवाइड बाई 2। तो सेम जो है अपने सब के साथ जो है t को मल्टीप्लाई करना है। दिखाता हूँ कैसे। यानी कि बेटा ये बन जाएगा t/2 log 5.12 प्लस t log p। सर t कैसा है, यहाँ पे t है, यहाँ पे 1 है, तो t 1 t आया, फिर प्लस 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 1 t t डिवाइडेड बाय 2 log m, प्लस माइनस माइनस और 1 t डिवाइडेड बाय 4 log 5.91 माइनस 2 और t। ये जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नहीं है, बेसिकली बस समझना है कि 2 मल्टीप्लाई बाय जब t में करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 2t। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बेटा कि 2 और t ये बन जाएगा log a प्लस माइनस माइनस मेरे पास बन जाएगा, और ये बन जाएगा t log b। अब ये सारा जो सवाल है अगर आप देखिए शुरू कहाँ से हुआ था बेटा, शुरू मेरे पास इतना यहाँ से हुआ था, और इसका आंसर अगर मैं देखूँ बेटा तो आंसर इतना एक्सपेंडेड आ गया। इसको बेटा कहते हैं कि एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, उम्मीद है आपको आज के सवाल की वीडियो जो है वो समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है।